फ्रेंड्स, मैं युवराज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मिसलिनियस। मिसलिनियस के क्या हम थोड़ा आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या इसको लेवल थोड़ा सा हम इसके बाद बढ़ाएंगे, इसको धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं और करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 46। दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। तो हम मानते नंबर क्या, फर्स्ट ए है और बी है, इनका सम का है तो इनको ऐड कर देंगे। कितना दिया है, कहा 46 है। और कह रहा है एंड देयर डिफरेंस इज 14, और उनका अंतर कितना है, 14 है। डिफरेंस में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, कितना आएगा 14। तो बड़ा नंबर ए को मानते हैं, ए में से बी को हम माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। कह रहा है फाइंड द नंबर्स, वे नंबर्स बताइए, संख्याएं बताइए। तो ये दो इक्वेशन हो गया हमारा। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और कहेंगे प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 46 और क्या 14, ये हमारा हो जाएगा 60। कहेंगे 2x इक्वल टू 60, तो सॉरी 2a इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देगा इधर जाके, तो ये हो जाएगा हमारा 30। a इक्वल टू कितना मिल गया फ्रेंड्स, 30 मिल गया। अब हम b निकालना, क्योंकि नंबर्स पूछा मतलब दोनों नंबर्स को बताना पड़ेगा। तो हम क्या एक किसी इक्वेशन में a की वैल्यू रख देंगे। तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं, a प्लस बी में अगर हम क्या इक्वल टू 46 है, अगर यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं 30 और प्लस क्या b इक्वल टू 46, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू इधर से 30 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 16 होगा। 16 आप इसको और 60 में कर सकते, जब जानते थे तो इधर जाके माइनस होगा, डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते थे। तो इसको आप लोग और 60 में कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है फ्रेंड्स क्या, इफ क्या दिया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। करा दो संख्याओं का योग जो उनके अंतर का कितना है, 2 गुना है। इफ दिया है, इफ स्मॉलर नंबर इज 10, अगर छोटी संख्या क्या है 10 है, 10 है, तो व्हाट इज ग्रेटर नंबर, तो बड़ी संख्या क्या है। तो हमको दिया है दो संख्याओं का सम मतलब योग कितना है, उसके डिफरेंस का 2 गुना है। तो क्या एक संख्या मान लेते हैं a है और दूसरी संख्या हमको दिया कितना 10 है, छोटी संख्या 10 दिया है। तो हम क्या a प्लस 10 कर देंगे। ये क्या है दिया, द सम ऑफ टू नंबर इज, तो ये सम हो गया। अब इन्हीं का डिफरेंस, अगर डिफरेंस इनका करेंगे तो a माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि a बड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जो इनका सम है, सम है, ये क्या है, ये डिफरेंस का 2 गुना है। मीन्स ये जो ये वाला नंबर है ये 2 टाइम है। अब ये 2 टाइम है तो हम इसको क्या, हमको बराबर करना पड़ेगा। इसको जब इक्वल करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम बनाएंगे तो इसको 2 टाइम कर देंगे। तो अब दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो a प्लस 10 इक्वल टू क्या, 2a माइनस 20 हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। अब क्या होगा, ये क्या इधर जाके माइनस होगा, ठीक, तो माइनस होगा, या हम इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -20 इधर जाके +20 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 30, और इक्वल टू कितना 2 में से इधर 1 ये आकर माइनस होगा तो बचेगा क्या a। तो a इक्वल टू क्या हो गया मेरे फ्रेंड्स, 30 हो गया। a इक्वल टू 30 हो गया। तो बड़ा नंबर हमको क्या मिल गया, 30। चलो अगर आप चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन क्या है, सही था गलत है, आंसर सही है गलत, तो कहेंगे क्या दो नंबर्स हैं, बड़ा 30 है और छोटा क्या है 10 है। अगर इनका सम दिया है, सम कितना हो जाएगा 40, और इनका डिफरेंस क्या करेंगे 30 माइनस 10 करेंगे 20। अब देखिए क्या डिफरेंस का 2 टाइम है कि नहीं, 2 गुना है कि नहीं, कहेंगे है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 30 आएगा। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 137। दो संख्याओं का अंतर दिया कितना है 137 है।
137 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 137 है। इफ ग्रेटर नंबर इज 680 और क्या बड़ी संख्या 680 है तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। कितना इजी है, कह रहा है दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है। ठीक, तो दो संख्याओं का डिफरेंस दिया जिसमें से बड़ी संख्या है ये हमको 80 दे दिया और छोटी संख्या मान लेते हैं x है। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज कितना, अब इनका डिफरेंस करेंगे, इनका अंतर करेंगे, मतलब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो 137 मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो छोटी संख्या बताइए। तो ये जाके इधर क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक, माइनस होगा, या x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे कर लेते हैं, x इक्वल टू, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 137 और माइनस कितना? 680। अब क्या होगा फ्रेंड्स? ये कहेंगे माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे 10, 3 हो जाएगा और 4, 5, ये हमारा आ जाएगा 3, 4, 5 और किसमें? माइनस में आएगा। जब माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, 4, 3। तो स्मॉलर नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 5, 4, 3। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है फ्रेंड्स? दिया है 15 इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक, दो संख्याओं का क्या है? डिफरेंस जो है 15 है। एक संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं? y है। इसका डिफरेंस मतलब अंतर, इनको घटाएंगे, x को मान लेता बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। और हमको क्या कह रहा है? इफ 1/11 ऑफ देयर सम इज 5। अगर क्या कह रहा है? उसके सम, उनके योग का 11वां भाग कितना है? 5 है। अगर इसी नंबर्स का हम योग करें x प्लस वाई को ऐड कर दें, ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 1/11 मतलब 1/11 पार्ट कितना हो जाएगा? इक्वल टू 5 है। तो हम कहेंगे x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई इक्वल टू, 11 जाके यहाँ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, 55 हो जाएगा। तो x प्लस हमको y मिल गया इक्वल टू कितना? 55 हो गया। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर, संख्याएं बताइए। तो संख्याएं इनको पहले ऐड कर देंगे उसी तरह, क्या हो जाएगा? 2ax और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल्ड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये फ्रेंड? 70 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35। तो x इक्वल टू हमें निकल गया। अगर y इक्वल टू निकालना है तो हम क्या करेंगे? किसी इक्वेशन में रख देंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू रख देते हैं 30, कितना कहेंगे? 35 और प्लस इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं y इक्वल टू क्या? 55। अब y इधर रहेगा, ये 35 इधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए? कहेंगे 35 और 20, इनका क्या आ जाएगा? आप करेंगे सम और ये ऐसे करेंगे सम आप क्या 11, तो हमारा इतना आंसर आएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दिया है क्या? अ पॉजिटिव नंबर्स गिव्स 75 टाइम्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड टू इट। कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, अगर क्या उसमें से 10 घटा लिया जाता है तो अपने क्या रेसिप्रोकल का 75 टाइम हो जाता है। वो अपने से रेसिप्रोकल मतलब क्या? व्युत्क्रम का 75 टाइम हो जाता है, 75 गुना हो जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर, वह संख्या क्या है? तो मानते हैं वह संख्या क्या है? x है और कह रहा है इसमें से जब हम 10 माइनस कर देंगे तो ये क्या देता है? ये क्या देता है? अपने व्युत्क्रम का, मतलब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इनवर्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x का 75 टाइम, मतलब 75 गुना 75 का 75 का इंटू कर देंगे। ठीक, अब क्या हो गया फ्रेंड्स मेरे? देखिए अब इतना दिया ये,
कह रहा है ये दोनों अब आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ये क्या है इतना गुना है तो इधर इंटू की ये आपस में इक्वल हो गए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे टू क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल दो घात समीकरण बनेगा। ठीक, दो घात समीकरण तो हमको क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ऑप्शन से करते हैं। लेकिन इसको समझ लेते हैं, यक्स जाकर इधर क्या करेगा इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब माइनस ये 10 में x जाके इंटू करेगा 10x हो जाएगा 10x। और बच गया यहाँ क्या 75, और 75 इधर क्या होगा, ऐसे अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, 75 है तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कहेंगे माइनस 75। अब इधर कुछ नहीं बचा, 75 को इधर ले गए, प्लस में था माइनस में हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, ठीक 75 को ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐड करने पर कितना है -10 है, और मल्टीप्लाई करने पर 75 है, जिसका फैक्टर आप जानते हैं क्या 15 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हम फैक्टर पता है, नहीं तो करना पड़ता। चलिए तो इसको ब्रेक करते हैं उसी तरह। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा माइनस 15x प्लस 5, देखिए x हो जाएगा, माइनस 15x में से प्लस 5x माइनस करेंगे माइनस 10x बचेगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस 75 इक्वल टू क्या 0। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ करते हैं, इन दोनों को एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, अब x यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन, x माइनस 15 हो गया। अब क्या है यहाँ प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 निकल गया तो x और माइनस क्या 15। अब हम यहाँ कर लेते हैं, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या है ये 0 है, तो यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, दोनों में से हम एक लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू क्या फ्रेंड्स 0। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर हम क्या इसको क्या है इधर ले जाते हैं 0 ले जाते हैं, इधर इस साइड ले जाएंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू कर रहा है, इधर जाके 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, ये इधर x -5 हो जाएगा। तो आप जानते हैं, लेकिन क्या है ये कहा है पॉजिटिव, ये कहा है पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, तो हम करते हैं, अब एक बार क्या है इसको ले गए थे, अब इसको ले जाते हैं, अगर इसको इधर ले गए, इस नंबर को इधर ले गए तो ये 0 हो गया, तो बच्चा क्या x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू फ्रेंड्स कितना हो गया 15 हो गया, x इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 आंसर है। चलिए इसको क्या है, लेकिन ऐसे मत करिए, कभी ऐसे करना पड़ेगा तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ऐसे क्या है बहुत टाइम ले लेगा, एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन के टाइम खा जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको ऑप्शन से, बहुत आसानी से हो जाएगा, ऑप्शन से करते हैं और समझते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको ऑप्शन से हम, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है, ये कह रहा है कि क्या जब 10 माइनस किया जाए, 10 माइनस किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका 75 टाइम्स 0 ही होगा, तो ये तो पहले ही हमारा ए ऑप्शन कट हो गया। अभी तो हम लोग क्या जान गए, हमारा ऑप्शन 15 है, तो 15 को भी हम छोड़ देते हैं। अगर सी को लेते हैं तो इसमें से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, इसमें से अगर 10 माइनस किए तो 15 हो गया। अब 15 हो गया तो ये क्या आ जाएगा, अभी 1/25 करेंगे तो कह रहा है ये जो है इसका 75 है, अगर इसमें मतलब हम 75 का इंटू करें तो 15 मिलना चाहिए, तो 15 अगर कहेंगे 3 जा, देखिए क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, केवल 3 मिल रहा है, तो हमारा क्या है ये भी गलत है। और अगर ये 4th लेते हैं तो ये हमारा ऐसे गलत हो गया, अगर 4th लेते कहें 30, अगर 30 में से 10 माइनस करेंगे 20। अब कह रहा है 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा 30, अगर इसका क्या है 75 टाइम
ये क्या है, क्या 20 का ये 75 टाइम देखिए होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 6 जा और 5 क्या हो जाएगा, कहेंगे 15 से कर देते हैं, 15 से एक बार में कर 15 2 जा हो जाएगा और 15 क्या हो जाएगा 5 जा। अब 2.5 समथिंग आएगा, तो ये भी हमारा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम क्या लेते हैं 15 को लेते हैं, देखिए 15 को लेते हैं तो क्या करेंगे, कहेंगे अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस कर देंगे 15 में से तो 5 आएगा और इसका रेसिप्रोकल 1/15 हो जाएगा 15 का। अब कह रहा है कि ये 1/15 का 5 क्या है 75 गुना है। अगर इसमें 75 का इंटू करें देखिए आता है 15 5 जा। देखिए अब देखिए दोनों क्या है आपस में, इधर भी 5 इधर भी 5 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो 5 = 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से करिएगा बहुत जल्दी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया क्या है, तो क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 65। दो नंबर्स के स्क्वायर का सम दिया है। जैसे नंबर्स हमारा एक हो गया a² प्लस b² मान लेते हैं, इनका सम दिया क्या 165 है। फाइंड देयर प्रोडक्ट, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 165 है। कह रहा है फाइंड देयर प्रोडक्ट, उनका क्या है गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब a इंटू बी ज्ञात कीजिए। इफ देयर क्या, इफ देयर सम इज क्या है 23। कह रहा है a प्लस बी अगर क्या है, अगर इसको हमको फाइंड आउट करना है और a प्लस बी कह रहा है कितना हो 23 हो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आप देखिए आपको क्या a² b² का ऐसा कभी मिले आपको ये a² प्लस b² मिल जाए और क्या इनका गुणन मिल जाए a प्लस बी मिल जाए, इस तरह दिखे, तो ये हमेशा क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो लोग नहीं जानते हो जान ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है करेंगे, तो कह रहा है a² प्लस b² प्लस क्या 2ab होता है फ्रेंड्स, a 2ab होता है a², ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, कहेंगे 165 दिया है, अब प्लस ये हो जाएगा 2ab। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स 23 क्या a प्लस बी का वैल्यू दिया है, कहेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, कहेंगे 23, और 23 का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, कहेंगे ये फ्रेंड्स हमारे हो जाएगा, ये कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 529। और फ्रेंड्स अगर इक्वल टू क्या, अब ये 65 इधर देखिए ये क्या होगा 65 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस होगा, 165 अगर इधर आके माइनस होता है तो इक्वल टू क्या बचता है 2ab। अब 165 माइनस होगा तो कितना होगा 4 और 6 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और 4 में से 1 गया 3 हुआ फ्रेंड्स, इक्वल टू कितना है इक्वल टू 2। और क्या ए बी है, ए बी 2 जाके डिवाइड करेगा उधर तो इधर क्या बचेगा ए बी और क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2 1 गया 16 में 2 8 जा और 2 2 जा 4, तो आंसर क्या है ए इंटू बी इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू बी हमको यही पूछा था, ए इंटू बी इक्वल टू हमको कितना आ गया 182। यही हमारा क्या है फ्रेंड्स आंसर है। होप आप समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो क्या है एक बार इसको फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए दिया द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर क्या 93। कह रहा दो संख्याओं का योग 93 एंड क्या एंड 28 रिस्पेक्टिवली दिया है। द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का क्या गुणनफल, गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर, ए भी मानते दो संख्याओं का गुणा करने पर, और देयर डिफरेंस ए माइनस अगर क्या करते हैं हम बी करते हैं, अगर क्या उनका गुणज और क्या उनका अंतर, ठीक, दो संख्याओं का गुणज और अंतर क्रमशः कितना है, क्रमशः कहेंगे 93 और कितना 28 है। मतलब अगर दो संख्याएं मानते हैं क्या है ए और बी हैं, अगर इनका इंटू करते हैं फ्रेंड्स तो कितना है कहेंगे 93 है। और अगर क्या है
इनका डिफरेंस करते हैं, a माइनस बी करते हैं, कितना आता है 28 आता है। तो कह रहा फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है फ्रेंड तो आप जानिएगा क्या कि ए बी, ये ट्रिक है, ए बी अपन क्या, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या अभी देखिए फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर यहाँ डिफरेंस की जगह प्रोडक्ट एंड सम देता तो कहता फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो जब ऐसा है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर a माइनस बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28/93। देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा, तुरंत हमने बता दिया, लेकिन ये कैसे होगा तो इसको हम करते हैं, देखते हैं। अब नंबर्स आप क्या माने हैं, a एंड b माने हैं, तो रेसिप्रोकल होगा a का a/a 1/a, और क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे अंतर, क्या करेंगे a/b कर देंगे, b कर देंगे 1/b। अब एलसीएम लेंगे, ए बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा, और कहेंगे a से करेंगे तो b माइनस कितना हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a। ये फ्रेंड्स क्या है, डिफरेंस है ना, तो ये जानिएगा डिफरेंस है, और ये भी क्या है, डिफरेंस है। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, अब यही हो गया ए बी का डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे घटना, अगर ए बड़ा है तो बी को माइनस कर देंगे, बी बड़ा है तो ए को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इनका डिफरेंस दिया क्या है 28, इसका वैल्यू क्या है 28, और इनका क्या है दिया हमको 93, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है दिया, सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग देयर शीप्स, कुछ क्या है गड़ेरिया मतलब जो शीप को, जो भेड़ को क्या है चराते हैं, तो सम शेफर्ड आर ग्रेजिंग देयर शीप्स, कुछ शेफर्ड क्या है अपनी शीप को चरा रहे हैं, मतलब भेड़ को चरा रहे हैं, खेत में कहीं भी ले जाके उसको चरा रहे हैं। कह रहा है इफ द टोटल नंबर्स ऑफ लेग्स, मतलब क्या है टोटल नंबर्स ऑफ लेग्स इज 230, मतलब अगर क्या है समझिए कि गड़ेरिया और भेड़ का दोनों का टोटल नंबर ऑफ लेग कितना है, टोटल लेग दोनों का मिलाकर कहेंगे 230, 230 पैर हैं दोनों का मिलाकर, एंड द क्या है दैट ऑफ हेड इज 60, और उन दोनों के सर कितने हैं 60 हैं, तो क्या आ जाएगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शीप, तो शीप भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, शीप देखिए शीप क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यहाँ यस नहीं लगता हमारे फ्रेंड्स। ठीक, तो क्या है भेड़ों की कुल संख्या पूछ लिया है, इसको बहुत तरीके से लगा सकते हैं, अभी हम 2-3 तरीका आपको बताते हैं, लास्ट में जो बताएंगे बहुत इजी तरीका रहेगा, लेकिन पहले इसको, सब इजी हैं लेकिन समझ लीजिए। तो यहाँ क्या है कह रहा है, हम मानते हैं एक्स क्या है, एक्स हमारे एक्स शीप हो गई, और वाई क्या हो गए, वाई ये क्या हो गए, एक्स हमारी शीप हो गई, ये शीप हैं, एक्स नहीं मानते हैं। ठीक, एस शीप हो गई, और आदमी कितने यम है, अब आसानी से हो जाएगा, ये भेड़ हो गई, ये मैन आदमी है। कह रहा है इन दोनों को जोड़ दें तो कितना है सर, अरे प्रत्येक आदमी के पास एक ही सर होगा, प्रत्येक भेड़ के पास भी एक ही सर होगा, तो कुल सर कितने हैं 60 सर हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे मिलाकर यस प्लस एम 60 हो जाएंगे। कह रहा है और लेग की संख्या दिया, उनके पैरों की संख्या। अब फ्रेंड्स आप बताइए एक भेड़ के पास, सॉरी एक भेड़ शीप है ना, एक शीप के पास कितने पैर 4 पैर, तो क्या आ जाएगा यस शीप के पास, तो कहेंगे 4 यस पैर हो जाएंगे। 4 यस कैसे कहेंगे, कहेंगे एक शीप के पास कहेंगे 4 पैर, तो कितना 4, कहेंगे 2 शीप के पास तो 2 इंटू क्या करेंगे 4 पैर, तो 8 हो जाएगा। कहेंगे 3 शीप के पास 3 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ऐसे कहेंगे यस शीप के पास कहेंगे यस इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 यस हो जाएगा। तो आई होप गाइस समझ पाए होंगे। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे क्या हो जाएगा 4 यस हो जाएगा। ये 5 नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है यस है, समझिएगा इसको 5 मत समझिएगा, ये
यस है, ठीक। अब प्लस ये क्या आ जाएगा, एक आदमी के पास 2 पैर 2m इक्वल टू, अगर इन दोनों के पैरों को ऐड कर दिया जाए तो 230 है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसको बराबर नहीं करते। हमको शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट को हमको बराबर नहीं करना, इसमें बराबर करना पड़ता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो हम क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। तो हम ऊपर नीचे क्या है, अब मैन हमको पूछा शिफ्ट, तो हम क्या मैन को बराबर करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो मैन को इक्वल करेंगे, कहेंगे यहाँ 2, मैन का कोफिशिएंट क्या है, यम का कोफिशिएंट 2, यहाँ 2 नहीं तो यहाँ 2 करेंगे, तो ऊपर पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2s प्लस क्या हो जाएगा 2m प्लस 62 जा कितना हो जाएगा 120। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन क्या 3 को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। कहेंगे 4s में से क्या 2s माइनस होगा तो 2s हो जाएगा। कहेंगे क्या, और 2m में से क्या हो जाएगा 2m और प्लस 2m, ये माइनस 2m कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। और कहेंगे यहाँ कितना बचेगा, कहेंगे 30 110 हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे 110 हो जाएगा। तो कहेंगे 2s इक्वल टू 110, तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस मतलब यस इक्वल टू कहेंगे 2 जाके डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा 55। मीन्स भेड़ों का संख्या कितना था 55 था, शिप्स कितनी थी 55 शिप थी। अगर मैन पूछता तो क्या 60 में से 55 माइनस करेंगे तो 5 क्या हो जाएंगे मैन हो जाएंगे, आदमी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको और तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स, और तरीके से समझते हैं। इसको आपको लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको और तरीके से हम समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं। चलिए इस पर कई क्वेश्चन करेंगे हम लोग और सीखेंगे इसको, और बहुत मज़ा आती है ऐसे क्वेश्चन करने में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि मानते हैं हम क्या भेड़ x हैं, भेड़ों की संख्या कितनी है x है, सिर्फ x हैं, और कह रहा है क्या कि मैन कितने हो जाएंगे, जब टोटल नंबर ऑफ 60 हैं, ठीक, हम कहेंगे क्या कि 60 आदमी है, मान लेते हैं 60 को कुल नंबर 60 है, और कहें 55 भेड़ है तो आदमी कितना, तो कहेंगे 55 भेड़ है तो माइनस कर देते हैं तो 5 मैन हो जाएंगे। उसी तरह टोटल नंबर क्या है हेड 60 है, कुल 60, अगर x क्या हुआ भेड़ पता चल गई तो 60 माइनस आप क्या कर देंगे 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स हो गया। और ये क्या हो गई, ये तो शिप्स हैं, ये तो शिप्स हैं, ये क्या है मैन है। चलिए अब क्या कह रहा है, अब प्रत्येक आदमी के पास, प्रत्येक मैन के पास कितना, शिप से पहले तो 4 पैर होगा तो ये 4x हो जाएगा, और प्रत्येक क्या हो जाएगा आदमी के पास 2 लेग हैं, 2 लेग हैं तो 2x हो जाएगा। अब शिप्स के और मैन के पैर ऐड कर देंगे, लेग्स ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 230 हो जाता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 4x और ये अंदर करेंगे 120 और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से जाके 2x माइनस, चलिए एक स्टेप कर देते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा लेकिन आप एक स्टेप कम करिएगा, यहाँ से प्लस 120 और माइनस क्या 2x हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2x इधर माइनस हो जाएगा, ठीक, यहाँ 4x में से माइनस 2x जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 20 इधर जाके 120 इधर माइनस हो जाएगा, इसमें से बचेगा क्या 110 इधर बचेगा, तो 2x इक्वल टू 110 तो x इक्वल टू 5 तो आप क्या माने थे 55 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आया 55, और x किसको माने थे भेड़ को माने थे, तो 55 आपके पास क्या हो गई शिप्स हो गई, भेड़ हो गई। और तीसरा तरीका हम देख लेते हैं इसको करने का, तीसरा तो थर्ड टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत आसानी से आप कहेंगे कहीं सर मैंने ये पढ़ा है ये नहीं जानते हैं, तो हम सोचते हैं आप सब जानो जितना भी हो सके, या हम कभी नहीं बताते हैं तो जो इजी वंस रहता है वो आप लोगों को बताते हैं। चलिए करते हैं। देखिए मानते हैं टोटल हेड्स क्या हैं 60 हैं, तो 60 हेड हैं। अब क्या है कहेंगे क्या है आपके मैन है, ये क्या है शिप्स हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम परसेंटेज पढ़ेंगे
तो वहाँ भी यूज करेंगे, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये मैन है और ये शिप्स हैं, आगे इसी तरीके से हम करेंगे। तो ये मैन है और शिप्स हैं। कह रहा है अगर क्या है टोटल नंबर क्या है 60 है, 60 है। तो चलिए अगर प्रत्येक मैन है ये, ठीक, तो मैन को क्या मानते हैं हम, मैन प्रत्येक मैन कितना है 2 पैर है, मैन के पास क्या है 2 पैर है। और प्रत्येक क्या शिप के पास कितना लेग होगा, कहेंगे 4 लेग होगा, 4 लेग होगा। लेकिन हम मानते प्रत्येक क्या है शिप का, प्रत्येक भेड़ का 2 पैर लेग पीस बनाकर आप लोग क्या किए खा गए। लेकिन लिखते हैं देखिए 2 लेग हैं प्लस 2 लेग है और है, ऐसे लिखते हैं 2 आगे वाला पैर 2 पीछे वाला पैर, कितना हो गया, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो और कुल पैरों की संख्या हमको मिला क्या 230 है। हम मानते हैं क्या अगर इनके शिप्स के 2-2 पैर निकाल दें, ये 2-2 पैर शिप्स के निकाल देते हैं तो बच्चा कितना, कहेंगे मैन के पास भी 2 पैर है और शिप्स के पास भी 2 पैर है, मतलब सब मिला के 60 लोग हैं। और 60 लोगों के पास अगर क्या 60 लोगों के पास अगर 2 पैर हैं तो कितना लेग हो जाएंगे 2 लेग हैं तो 120 लेग्स हो जाएंगे। जब 120 लेग्स हो गए फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ लेग्स कितने हैं, लेग्स कितने हैं 230, तो 120 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 111। ये इतना ज़्यादा लेग हो रहे हैं, इतना ज़्यादा लेग्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रत्येक भेड़ का कितना पैर छोड़ दिए हैं 2 पैर छोड़ दिए हैं। अब एक भेड़ का 2 पैर लिए तो कितनी भेड़ का क्या है 110 पैर लेंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो भेड़ों की संख्या 55 आ गई। फ्रेंड्स आप उल्टा भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि केवल भेड़ों का ही पैर आप क्या है 2 + 2, आदमियों का भी पैर आप क्या 4 कर सकते थे। जैसे इसको आप फिर से समझ लीजिए दूसरे भी तरीके से, ऐसे कहते क्या प्रत्येक भेड़ के पास 4 पैर है और प्रत्येक आदमी के पास क्या है, प्रत्येक आदमी के पास भी हम लोगों ने 4 पैर दे दिए, प्रत्येक आदमी के पास 4 पैर दे दिए। लेकिन क्या 2 पैर घटाना पड़ेगा, 4 देकर 2 हमने ले लिया तो क्या हुआ बात हुआ। तो आप कहेंगे प्रत्येक जानवर के पास कितना हो गया 4 लेग हो गया। अगर सबके पास 4 लेग होता तो 60 लोग हैं, 60 लोग अगर मैन और एनिमल दोनों के पास है तो 64 जा कितना होता 40 नहीं है 4 जा, सबके पास जब 4 हो गए कहते क्या 240 हो जाता, 240 लेग होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ 10 लेग क्या माइनस 10 लेग 10 लेग कम हो जा रहे हैं। 10 लेग कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लेग दे दिए आदमियों को 2-2। अब आदमियों को एक आदमी को 2 लेग एक्स्ट्रा दिए तो कितने आदमी को आप कहेंगे कितने आदमी को 10 लेग एक्स्ट्रा देंगे, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 2 5 जा 10, मतलब 5 मैन को आप क्या किए 10। अगर मैन की नंबर से आपको क्या आ गया 5 आ गया, मैन 5 हैं तो 60 कुल है, 60 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। होप गाइस समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। हम क्या केवल लास्ट वाला तरीका बताएंगे, पिछला जो तरीका आप लोग घर से करिएगा वो भी जानना जरूरी है। क्यों, किसी को 6, 7, 8 के बच्चे को क्या है आप अगर होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है देयर आर सम पैरेट्स आर सिटिंग इन अ ट्री, मतलब क्या है एक वृक्ष पर क्या है कुछ क्या है तोते बैठे हुए हैं। एंड सम गोट्स आर ग्रेजिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे क्या कुछ बकरियां चर रही हैं। कह रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ देयर हेड इज 35, अगर उनके पैरों की संख्या कितनी है 35 है, अगर क्या है उनके कुल पैरों की संख्या 35 है। और फ्रेंड्स क्या कह रहा है उनके कुल पैरों की संख्या 35 है और हमको दिया है, कह रहा है ये क्या है पैरेट, हम मान लेते हैं ये पैरेट हैं और ये क्या है हमारी ये गोट हैं, ये पैरेट हैं गोट हैं। क्या कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ हेड इज 35, मतलब पैरेट के भी और गोट के भी कुल मिलाकर 35 पैर हैं, मतलब कुल मिलाकर कितने हैं वो 35 ही हैं, क्योंकि प्रत्येक गोट के पास भी एक ही हेड होगा एक ही सर होगा और प्रत्येक
पैरेट तोते के पास भी एक ही सर होगा। दिया है एंड दैट ऑफ लेग इज 90, और उनके पास लेग कितने हैं दोनों का मिलाकर 90 लेग हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेट्स, तोतों की संख्या बताइए आप। तो तोतों की संख्या बताना है आपको, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे तोते के पास 2 पैर 2 लेग्स हैं, गोट के पास कितना होंगे, कहेंगे गोट के पास भी क्या होंगे 2 लेग्स होंगे प्लस 2 लेग्स और होंगे। ठीक, कहेंगे 2 लेग्स बाद में। कहेंगे प्रत्येक एनिमल के पास कितने हैं, तो कहेंगे प्रत्येक के पास क्या है 2 हैं। तो ऐसे 35 अगर रहते, 35 कुल रहते, सबके पास 2 ही 2 रहता तो कितना हो जाता 70 हो जाता। लेकिन हमको कितना लेग दिया है 90 दिया है, तो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 लेग एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 20 लेग एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बकरी को आप क्या हुआ, प्रत्येक गोट को आप 2 लेग कम दिए हैं। तो क्या एक बकरी को 2 लेग कम दिए हैं, तो कितने को 20 कम देंगे, तो 2 10 जा 20, मतलब गोट का नंबर आ गया कितना 10 आ गया। तो 35 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो पैरेट का संख्या कितना आ जाएगा 25। आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आई होप गाइज समझ पाए होंगे। चलिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, दिया है देयर आर सम हार्ड पिकिंग अप ग्रेन्स। ठीक, कुछ क्या है बकुले हैं जो क्या कर रहे हैं दाना चूंग रहे हैं। एट द सेम टाइम सम पपीज आर आल्सो प्लेइंग देयर। उसी समय वहाँ क्या कुछ कुत्ते के बच्चे हैं जो क्या हैं खेल रहे हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं खेल रहे हैं। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ देयर हेड इज 24। अगर क्या है टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं 24 है, मतलब बकुले के पास भी एक होंगे, एक हेड होगा, और क्या आपके जो कुत्ते हैं उनके पास भी एक हेड होगा। दोनों को हेड को अगर मिला दिया जाए तो कितने हैं 24 हेड हैं। कितने हैं 24। अगर यहाँ डॉग पप्पी कर दिया जाए और यहाँ पर क्या है आपका हॉर्न कर दिया जाए, बकुला कर दिया जाए। ठीक, कह रहा है दैट ऑफ देयर लेग्स इज 60, और उनके पैर कितने हैं 60 हैं। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हॉर्न की संख्या बताइए। तो हॉर्न का कहेंगे प्रत्येक बकुले के पास क्या है, प्रत्येक बकुले के पास 2 पैर है, प्रत्येक बकुले के पास 2 पैर है, और प्रत्येक तो क्या पपीज के पास 4 लेग हो जाएंगे, पपीज के पास 4 लेग होंगे। ठीक, तो हम कहेंगे हॉर्न के पास 2 हैं और पपीज के पास क्या होंगे 2 होंगे प्लस 2 और होंगे। अगर सारे जानवर के पास 2 लेग्स होते हैं, बकुले के पास भी 2 होते और कुत्ते के पास भी 2 होता, तो 2 क्या कहते कुल 24 लोग हैं, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाता 48। टोटल लेग कितना होना चाहिए था 48 होना चाहिए था। कितना कम हो रहा, कितना ज़्यादा हो रहा है, तो ये 12 लेग क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ये 12 लेग क्यों ज़्यादा हो रहा है आप कहेंगे, तो कहेंगे प्रत्येक क्या हुआ प्रत्येक पपी को आप क्या किए, प्रत्येक पपी को आप 2 लेग्स कम दिए, और 2 लेग्स एक पपी को 2 लेग कम दिए, तो कितने पपी को क्या होगा 12 लेग्स कम देंगे, तो कहेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 6 पपी को हम क्या करेंगे 6 जो पिल्ले होंगे उनको क्या करेंगे हम 12 लेग कम देंगे। तो पपीज का नंबर आ गया 6, और 24 में से अगर हम क्या 6 माइनस कर देंगे तो हॉर्न कितने जाएंगे 18। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और भी एक बार समझते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा हम उल्टा इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते थे, क्या कह सकते थे आप ये कह सकते थे, हम फिर से इसको कर देते हैं। आप कह सकते थे यहाँ पे लिखते हैं 24 हेड्स हैं, और ये क्या है पप्पी हैं, पिल्ले हैं, डॉग हैं, कुत्ते हैं, जो भी कर दीजिए, और ये क्या है हमारे हॉर्न हैं, बकुले हैं। ठीक, अब इनको क्या दिया है, हम कहेंगे बकुले के पास क्या है, इसके पास 4 लेग हैं, और बकुले के पास कहेंगे 4 है लेकिन 2 कम है। तो इस तरह अगर हम कहते हैं प्रत्येक जानवर के पास 4 लेग हैं,
तो प्रत्येक जानवर के पास 4 लेग हैं, तो 24 एनिमल के पास कितना होना चाहिए था, कहते कितना 4, कहेंगे 24 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। कुल लेग कितने होने चाहिए थे 96, लेकिन दिया है कितने लेग्स हैं, कुल 60 हैं। तो कितने लेग्स कितना अधिक हो रहे हैं, कितने लेग्स अधिक हो रहे हैं, तो आप कहेंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 36 लेग अधिक हो रहे हैं। क्यों अधिक हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्या बकुले को आप 2 लेग ज़्यादा दे दिए हैं, एक बकुले को 2 लेग्स ज़्यादा दिए हैं, तो कितने को 36 देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 को आप क्या करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 बकुले को आप 2 लेग्स ज़्यादा देंगे तो बकुलों की संख्या 18 आ गई। अगर पैरेट पूछता तो 24 में से आप क्या 18 माइनस कर देते, तो कितना आ जाता यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता 6, तो 6 पैरेट हो जाते हैं। होप गाइस समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स अगर क्या है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स इसको अपने क्या है फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका क्या है लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम कल मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।